नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे पोषण भी पढ़ाई भी। उससे पहले आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जो बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो जहाँ पे मैसेज करती रहती हैं कि उनका जो ऑनरेरियम है वो कब तक रिलीज़ होगा। तो आपको बताते चलें कि विद इन जो 2 डेज़ जो आपका ऑनरेरियम है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण वहाँ से रिलीज़ होने की संभावना है। तो आपका जल्द ही दैट मीन्स आपका जो ऑनरेरियम है वो आ जाएगा और आप सोच रहे होंगे कब तक आ जाएगा, तो ये सितंबर मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जी, आपको बताते चलें कि जी स्टेट जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो ऑनरेरियम की। तो जम्मू कश्मीर की वर्कर्स के लिए ही ये जो न्यूज़ है। तो उसके बाद हम आज बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे पोषण भी पढ़ाई भी। तो जो पोषण भी पढ़ाई भी है जो इनिशिएटिव किसका है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो ये जो लॉन्च किया गया इसको 10 मई 2023 को लॉन्च किया था। तो देन जो ऑनरेबल मिनिस्टर थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में श्रीमती समृति जुबिन ईरानी। तो उन्होंने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 10 मई 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी को लॉन्च किया था। अब है कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका ये जो पोषण भी पढ़ाई भी को लॉन्च किया है इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका जो एम है, इसका जो पर्पस है वो है कि जो क्वालिटी ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन है, जो नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। और एज पर जो हमारा जो आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली 2020 वाली, उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो हमने प्रोवाइड करनी है। और नंबर 2 जो है जहाँ पे है पोषण भी और पढ़ाई भी, पढ़ाई का जो कंपोनेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिलेट करता है, जो प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है। और जहाँ पे क्या इंप्रूव करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो जो सेकेंड एस्पेक्ट है, इसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड है। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है, जो न्यूट्रिशन है इसके रिलेटेड है। दैट मीन्स कि आंगनवाड़ी सेंटर में हम पोषण का भी ध्यान रखेंगे। जो न्यूट्रिशन सेंटर है, आंगनवाड़ी सेंटर एक जो न्यूट्रिशन सेंटर भी होगा। और सेकेंडली जो प्री स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। प्री स्कूल एजुकेशन तो पहले भी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन ये जो पोषण भी पढ़ाई भी है, ये जो गाइडलाइंस कहाँ पे दी गई हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो फाउंडेशनल लिटरेसी पे गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया है, तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको पता ही है कि अगर हमने क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और बेटर न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ देनी है, तो उसके लिए क्या करना है कि क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन के लिए जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे जितने भी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, उसमें कहाँ से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए सरकार ने किन को बोला था, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो निप्सिड है। तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो निप्सिड को बताया गया कि आप ट्रेन करेंगे। तो कितनी टोटल जो हमारे देश में, हमारे भारत में कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं? 13.1 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना है। और जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, सभी को ट्रेन करना है। तो इसमें जो निप्सिड को जो जॉब दिया गया था कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फील्ड फंक्शनरीज की वो हो सके, जो ताकि बेटर ढंग से हम आंगनवाड़ी सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निप्सिड ने, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है ट्रेनिंग के लिए बता दिया, अब निप्सिड को वो जिम्मेदारी दी गई। तो निप्सिड ने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो 2 टायर इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच फॉलो की थी। एट 2 लेवल था। नंबर 1 लेवल है स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर SLMTs,
उसमें जो है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ से ट्रेन हुए थे? वो निपसेट के रीजनल सेंटर से ट्रेन हुए होंगे, या निपसेट के सेंटर से ट्रेन हुए होंगे। और जो निपसेट के जो फैकल्टी है, उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो ट्रेनिंग है वो दी थी। उनमें सुपरवाइजर्स थे, उनमें CDPOs थे, उनमें DPOs थे। तो ये जो ट्रेनिंग थी ये कंप्लीट कर दी गई थी। ये 2024 में जून और जुलाई मंथ में ये जो ट्रेनिंग थी कंप्लीट कर दी थी। तो दैट मीन्स जो पहली लेवल पे जो निपसेट ने किसको प्रिपेयर करना था? निपसेट ने प्रिपेयर करना था स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को। अब निपसेट ने जून और जुलाई मंथ में प्रिपेयर कर दिए स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और सुपरवाइजर, बहुत सारे सुपरवाइजर शामिल थे। इसमें ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी, और जो कुछ बचते थे, जो ऑफलाइन नहीं जा सके थे, उनको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो जी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फेज में क्या था? सेकंड फेज में, सेकंड टायर में क्या करना है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। तो उनके लिए जो जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं? जी निपसेट ने स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। जी जो मास्टर ट्रेनर हैं जी आगे क्या करेंगे कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें बहुत सारी जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो अगस्त मंथ में ट्रेनिंग हो चुकी है, और जो कुछ जो पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी जो जल्दी ही जो आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पे जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। जो स्पेशल जो बजट है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्टेट मिशन डायरेक्टर से रिलीज होगा, और जो CDPO लेवल पे रिलीज होगा, और वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताते चलें कि जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर थे उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग हुई थी निपसेट में, तो लेकिन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन की होगी। जहाँ जो कुछ एक प्रोजेक्ट्स में तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में तो दी जा चुकी है, तो 3 दिन की आपको पता ही होगा कि जो ट्रेनिंग है वो दी गई है। तो इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको बताने की हम बात जो हम बताना चाहते हैं, वो इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है कि जो निपसेट की टीम है, जो निपसेट की फैकल्टी है, उन्होंने इतने जो बेटर ढंग से जो अप्रोच है वो बहुत जो अप्रोच ग्रास रूट लेवल तक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, उन्होंने एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की हैं, उन्होंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, और वही वीडियोस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, स्लाइड्स हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर को भी दिखाई जाएंगी। ताकि प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जांपल निपसेट से किसी को ट्रेनिंग दी, वो जितना सीखेंगे तो लास्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स तक कितना पहुंचेगा वो कोई सर्टन नहीं होता था। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑफिसर हैं, वो निपसेट में गए हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है, उसके बाद सेम ट्रेनिंग वो जब आंगनवाड़ी वर्कर को देंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो निपसेट की फैकल्टी टीम है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, उन्होंने एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की हैं, उन्होंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, और वो सभी वीडियोस, सभी स्लाइड्स, सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर को। तो अभी जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर जब आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे तो उनको वही सभी की सभी वीडियोस शो की जाएंगी, उनको सभी की सभी जो मीन्स की जो स्लाइड्स हैं वो दिखाई जाएंगी, और सभी की सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाएंगी, ताकि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, वो हर एक चीज़ को मोन्यूटली उसको ऑब्जर्व कर सके और बता सके। और इसमें एक और फीचर है जो है कि जो इसमें क्या है कि जो पाइजेटल डिमांड है उसको मीट करने के लिए फाइजेटल डिमांड है, मतलब फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को कंबाइन किया है। अब फिजिकल डिजिटल वर्ल्ड कैसे कंबाइन किया है? नंबर 1 लेवल पे जो निपसेट से ट्रेनिंग दी गई है मास्टर लेवल ट्रेनर को, वो फिजिकल ट्रेनिंग भी दी है, ऑफलाइन भी दी है, और ऑनलाइन मेथड से भी ट्रेनिंग दी है। नंबर 2 लेवल जो वहाँ पे फिजिकली फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स भी प्रेजेंट रहेंगी, जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, और उनको जो वीडियोस वगैरह दिए जाएंगे जो डिजिटल मेथड से उन्हें सिखाया जाएगा, ताकि जो मैक्सिमम इसका जो आउटपुट निकल सके, ताकि मैक्सिमम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, और हम आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे एक आंगनवाड़ी सेंटर को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सेंटर है वो बेस्ट लेवल पे उसे प्रिपेयर कर सकें, और वो न्यूट्रिशन सेंटर भी बन सके। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।